हरियाणा के रेवाड़ी में पत्नी तन्नू ने प्रेमी सोनू के साथ मिलकर पति मोनू का कत्ल करवा दिया। परिवार या पुलिस को उस पर शक न हो इसलिए उसने पूरी प्लानिंग करवाई थी। पहले तो उसने मोनू का मुंह और नाक दबाकर बेसुध करवाया और फिर जिंदा ही नहर में फेंकवा दिया। ये इसलिए किया ताकि जब शव मिले और पोस्टमार्टम हो तो मौत पानी में डूबने से आए। स्कूटी भी नहर किनारे इसीलिए खड़ी करवाई। ये पूरी तरह से सुसाइड लगे। इस प्लान में वह कामयाब भी रही क्योंकि शव मिलने के बाद पुलिस ने इत्तेफाकिया केस बताकर शव परिवार को सौंप दिया। परिवार ने उसका अंतिम संस्कार कर दिया। वहीं दूसरी प्लानिंग के तहत तन्नू ने अंतिम संस्कार में शामिल होकर आंसू भी बहाए। 7 दिन तक माता पिता और भाई के साथ पति खोने के दर्द के भाव लिए सभी रस्में भी निभाई। मगर यहाँ उसकी एक गलती पकड़ में आ गई। मोनू की स्कूटी में रखे मिले मोबाइल का सारा डाटा डिलीट मिला। पुलिस ने जब यह मोबाइल परिवार को सौंपा तो उन्होंने साइबर एक्सपर्ट से मिलकर डाटा रिकवर करवा लिया। इसमें तन्नू की पति की चैट और लापता होने वाले दिन 49 बार कॉल ने परिवार का शक पुख्ता कर दिया। हालांकि बेटे की रस्म क्रिया के दिन पूरे होने तक परिवार ने बहू को इसका एहसास भी नहीं होने दिया। मगर दिन पूरे होते ही परिवार ने हत्या का शक जताते हुए पुलिस को सारी बातें बता दी। क्या नाम है? नरेश कुमार। नरेश जी, क्या कहेंगे इस घटना को देखते हुए? आपको कैसे पता लगा था? पूरी पूरी जानकारी। देखो, ये 8 तारीख को रात को यहाँ से गया है। हम्म, उसको बुलाया, मैसेज करके कॉल की, मैसेज की, वो दोनों काम उनको पता है। तो यहाँ सुबह तक नहीं पहुँचा वो। इन्होंने फ़ोन फान किया, भाई कहाँ है? उसका फ़ोन बंद आ रहा था। फिर इन्होंने वहाँ लड़की वालों के पास फ़ोन किया है, भाई ऐसे ऐसे मोनू रात से गायब है, आपके वहाँ तो नहीं आया है। उन्होंने मना कर दिया, भाई हमारे पास नहीं आया है। इन्होंने सुबह FIR कराई कसोला चौक थाने में। उसके बाद में 10 तारीख को इनके पास फ़ोन आया कि भाई ऐसे ऐसे डेड बॉडी मिली है नहर के पास में, असलवास के पास में। तो ये गए, इन्होंने डेड बॉडी पहचान ली। वहीं पे स्कूटी खड़ी कर रखी थी जहाँ डेड बॉडी मिली है, वहीं पे स्कूटी खड़ी कर रखी थी और चाबी भी स्कूटी के अंदर ही थी। स्कूटी किसकी थी? स्कूटी इसी मोनू की थी, इलेक्ट्रिकल स्कूटी थी, इसी की थी। वो स्कूटी से ही गया था रात को। अच्छा। हाँ, वो स्कूटी भी वहीं खड़ी मिली है। उसके बाद में पुलिस ने डेड बॉडी निकलवाई है, पोस्टमार्टम करवाया, पोस्टमार्टम में कुछ नहीं आया। सुसाइड घोषित करके यहाँ पे पुलिस वाले ने कह दिया सुसाइड लग रहा है, आत्महत्या का केस लग रहा है, दाह संस्कार कर दिया। जो मोनू की वाइफ ही, उसकी घर के थे जितने भी थे, जो मम्मी पापा भाई, वो भी साथ में यहाँ आए थे दाह संस्कार पे। और वो जो परंपरा के अनुसार दिन बाड़ी होते है, तहरी में होती है, वो उस टाइम तक यहाँ तक 7 दिन तक यहाँ रुके हैं। वो भाई लड़की के कभी कोई दबाव बना ले या पूछताछ कर ले कोई किसी तरह की, तो यहाँ जैसे कार्रवाई बच्चों ने सबूत इकट्ठा कर ही लिए थे, चैट वगैरह निकलवा ली थी, उसके मोबाइल ले लिया था, और जो फुटेज वगैरह है वहाँ गांव की वो निकलवा ली थी, वो सबूत इनके पास है। चुप में किसी को पता नहीं पड़ने दे। यहाँ से इनको दिन बाड़ी करने के बाद में यहाँ से उनको जब यहाँ से चले गए हैं सारे, जब 17 तारीख को यहाँ से गए हैं, FIR तो लगा रखी थी, पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। फिर SP के पेश हुए हैं, DSP के। DSP ने आश्वासन दिया भाई 4-5 दिन का टाइम दो, 4-5 दिन में आपको संतुष्टि करा देंगे, भाई आत्महत्या है या सुसाइड है, कैसा क्या है, जो भी कानून होगा वो बता देंगे। 4-5 दिन का टाइम लेने के बाद उसके बाद में फिर गए हैं। फिर उसने 3 दिन का टाइम फिर मांगा, भाई 2 दिन के अंदर हम कार्रवाई करके संतुष्टि करा देंगे आपके, हम लग रहे हैं। उसके बाद में आप गए हैं 17 तारीख को ना, ये सॉरी अब 30 तारीख को जाने थे, जिस दिन यो नायब सिंह CM साहब आए थे बावल में। उस दिन पुलिस वाले यहाँ सुबह जल्दी आ ले, कभी आए परिजन यहाँ कुछ वो हो, तो यहाँ आके वो बोल गए भाई हम लग रहे हैं कार्रवाई में और आज शाम तक कार्रवाई बैठा देंगे, उनको अरेस्ट कर लें। मोनू जो मिसिस थी, मतलब उसने पता नहीं लगने दिया, किसी को कोई महसूस नहीं होने दिया, किसी को कोई महसूस नहीं होने दिया उन्होंने। तो उसने उगल लिया कि क्या आपने पता लगा उगल लिया उसने, भाई हमने प्लान बनाया है कैसे किया? ये तो DSP साहब कल की न्यूज़ में बता रहे हैं, जो अपने सुरेंद्र सौरान जी है, उन्होंने न्यूज़ में बताया कि भाई उन्होंने कबूल कर लिया है कि भाई लड़के ने ये कबूल कर लिया है कि भाई हाँ मैंने बुलाया था और उसको ऐसे ऐसे जो मुंडनवास के 3 लड़कों का नाम दे रखा है, भाई ऐसे ऐसे उन्होंने मिलकर, उनके जो प्रेमी के जो साथी थे उन्होंने मिलकर इसको मारा है, मुँह नाक दबा के ऐसे उन्होंने दी है खबर मीडिया को,
डीएसपी साहब। 8-10 दिन तक यहाँ रही, आंसू बहाती रही, लेकिन महसूस नहीं हुआ। कोई महसूस नहीं हो, लड़की ने महसूस नहीं होने दिया, लेकिन यहाँ यहाँ इनको जैसे सबूत मिलते गए उस हिसाब से शक होता गया था। उनके चेहरे से नहीं पता लगा? नहीं, उसके चेहरे से कोई कुछ नहीं पता लगा, चेहरे से तो कोई कुछ नहीं पता। यहाँ हम दाह संस्कार वाले दिन भी यहीं थे, दाह संस्कार वाले दिन आई थी उस उनके टाइम। चेहरे से लग रहा था कि उनका पति की हत्या कर दी। नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं, वो तो बिल्कुल यहाँ बिल्कुल वैसे उनके साथ में वो कर रही थी, परिवार के साथ गम को पूरा वो कर रखा था। यहाँ से जाने के बाद में उन्होंने उसके घर का ने किसी ने भी यहाँ के हाल चाल पूछे नहीं, कोई फोन किया नहीं भाई कैसा क्या है। अगर ऐसा माहौल नहीं मालूम उनको पता हुआ नहीं होते तो वो फोन भी करते, भाई पूछते भी, रात भी, लेकिन उनको भी शक हो गया था भाई, इनको पता चल गया। ऐसा क्यों किया, क्या लगता था आपको इस ऐसे? भाई वो प्रेम प्रसंग के चलते ही किया है उनको, हम्म, जो उस लड़के से प्रेम प्रसंग का जो चक्कर था उसी मैटर में ये काम हुआ है। वो 2-3 बार तो सारी आई थी यहाँ पे, 2 बार या 3 बार आई है शादी के बाद में, 5-5 7-7 दिन तो रुकी है। इतना डिटेल से ये भी ना जान पाए उसको, ना वो इनको जान पाए, लड़के को भी नहीं पता हुआ, शक भी नहीं हुआ कोई सी, मतलब इस तरह का कोई शक नहीं हुआ। काफी टाइम यहाँ रहे जब तो कोई शक हो जाए किसी तरह का।